स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हिजबुल्लाह ने इजराइल को दी खून के बदले खून की धमकी, कहा लबनान नागरिकों की मौत की चुकानी पड़ेगी कीमत। एक और बड़ी अपडेट, राफा में सैन्य ऑपरेशन को लेकर बाइडेन ने फिर नेतन्याहू को दी चेतावनी, बताएंगे विस्तार से। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे संयुक्त किसान मोर्चा की चेतावनी, आने वाले दिनों में आंदोलन को करेंगे और तेज। एक और बड़ी अपडेट, शंभू बॉर्डर पर बिगड़े हालात, फिर दागे गए आंसू गैस के गोले, पुलिस किसान आमने सामने। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने इजराइल को दी खून के बदले खून की धमकी, कहा लबनानी नागरिकों की मौत की चुकानी पड़ेगी कीमत। दरअसल दोस्तों, हमास के साथ युद्ध के बीच हिजबुल्लाह संगठन ने इजराइल को बड़े हमले की धमकी दी है। बता दें 10 लबनानी नागरिकों की मौत से गुस्साया हिजबुल्लाह, इजराइल को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, बड़ी धमकी दी है। बता दें कि टेलीविजन पर एक भाषण के दौरान हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इजराइल को खून के हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह की धमकी के बाद लबनान इजराइल सीमा पर चल रहे संघर्ष को तेज होने की आशंका बढ़ गई है। बता दें कि नसरुल्लाह ने इजराइल पर जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि इजराइल उन्हें मारने से बच सकता था। मृतकों में 5 बच्चे शामिल हैं। नसरुल्लाह ने कहा है कि दुश्मन को लबनानी महिला और बच्चों के खून की कीमत खून से ही चुकानी पड़ेगी। नसरुल्लाह ने कहा है कि हत्याओं से हिजबुल्लाह का दृढ़ संकल्प बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि हिजबुल्लाह आने वाले अभियानों का विस्तार करेगा, इजराइल को इसका इंतजार करना चाहिए। वहीं गाजा के अधिकारियों ने कहा है कि बीते 24 घंटे के दौरान गाजा में 112 लोगों की मौत हो गई है। इस तरह अब तक गाजा में इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 28,775 हो गई है। वहीं इजरायली सेना ने शुक्रवार को कहा है कि उसने दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया है। इसके साथ ही शुक्रवार को लाल सागर में यमन के पास एक जहाज को निशाना बनाकर मिसाइल से हमला किया गया। गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल के युद्ध के बीच नवीनतम हमला यमन के हूतियों के द्वारा किए जाने का संदेह है। चलिए अगली खबर, राफा में सैन्य ऑपरेशन को लेकर बाइडेन ने फिर नेतन्याहू को चेताया, कहा एक भरोसेमंद योजना के बिना नहीं कर सकते कार्रवाई। दरअसल दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच बीते 5 महीनों से जंग जारी है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले के घातक हमले के दोनों पक्ष आमने सामने हुए। इस लड़ाई के बीच मिस्र से लगी राफा सीमा पर इजराइल रक्षा बल IDF ने कार्रवाई शुरू की है। बता दें कार्रवाई यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इजराइल ने आगे जमीनी हमले को भी संकेत दिए हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए सैन्य अभियान चलाने की हिदायत दी है। व्हाइट हाउस ने बताया कि जो बाइडेन ने गुरुवार को इजरायली PM से कहा है कि उन्हें फलस्तीनी नागरिकों की रक्षा के लिए एक भरोसेमंद और जमीन पर उतारी जाने वाली लायक योजना के बिना राफा सीमा पर सैन्य कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। 1 सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बार गुरुवार को दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। इस दौरान बाइडेन ने नेतन्याहू को गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्सों में जाने के बारे में चेतावनी दी। इसके अलावा बंधकों को रिहा करने को लेकर भी बात हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने बंधक के मुक्त करने में मदद करने के लिए 24 घंटे काम करना जारी रखने का वादा किया। बता दें कि गाजा की कुल आबादी 23 लाख है, जिसमें से आधे से अधिक अब राफा में है। यहाँ हजारों लोग विशाल तंबू, शिविरों और भीड़ भरो संयुक्त राष्ट्र के आश्रयों में रह रहे हैं। आश्रय के अलावा ये राफा मदद का द्वार भी बन चुका है। दरअसल गाजा पट्टी में लोगों और सामानों की आवाजाही 3 क्रॉसिंग के जरिए होती है। इसमें पहला राफा क्रॉसिंग है जिसका नियंत्रण मिस्र के पास है, दूसरा इरेज और तीसरा क्रोम सुलेमान क्रॉसिंग जिनका नियंत्रण इजराइल करता है। युद्ध से पहले मानवीय सहायता के लिए क्रोम शुलोमा प्राथमिक मार्ग था। ये और इरेज दोनों अब बंद हो गए हैं। इस तरह से राफा गाजा से अंदर और बाहर जाने का एकमात्र रास्ता रह गया है। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में व्हाइट हाउस ने बताया था कि राष्ट्रपति बाइडेन और नेतन्याहू के बीच फोन पर लगभग 45 मिनट तक बातचीत हुई थी। इस दौरान बाइडेन ने गाजा पट्टी में इजराइल की सैन्य कार्रवाई में फलस्तीनी नागरिकों की बढ़ती मौतों पर गंभीर चिंता जताई है। बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने मीडिया को बताया था कि बाइडेन और नेतन्याहू की बातचीत मुख्य रूप से गाजा में हमास द्वारा रखे गए शीर्ष 132 बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए चल रहे प्रयासों पर केंद्रित रही। चलिए अगली खबर, संयुक्त किसान मोर्चा की चेतावनी, आने वाले दिनों में आंदोलन करेंगे तेज। दरअसल दोस्तों,
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि वह आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज करेगा। एसकेएम ने कहा है कि उनकी पंजाब इकाई 18 फरवरी को जालंधर में एक बैठक करेगी और इसके बाद घटनाक्रम की समीक्षा करने और भविष्य की रणनीति के लिए सुझाव देने के खातिर नई दिल्ली में एनसीसी और आम सभा की बैठकें होंगी। भारत के बंद को लेकर दिन के समय एक बयान में एसकेएम ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने वर्ष 2020-21 में धरना समाप्त करने के लिए किए गए वादों को पूरा न करके किसानों के मुद्दे पर माहौल खराब किया। एसकेएम ने एक बयान में कहा कि एसकेएम ने आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। श्रमिक और अन्य सभी वर्गों के समन्वय के साथ बड़े पैमाने पर आह्वान करके आंदोलन को तेज किया जाएगा। बता दें, इसमें कहा गया है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जानबूझकर किसानों के मुद्दे पर माहौल खराब किया है और लोगों को यह विश्वास दिलाया है कि वो सच्चे और ईमानदार हैं। एसकेएम ने सरकार द्वारा किए गए वादों को भी जिक्र किया है। एसकेएम ने आरोप लगाया कि 7 महीने बाद उन्होंने उन लोगों के साथ मिलकर एक गुट बनाया जो खुले तौर पर एमएसपी देने का विरोध कर रहे हैं और फसल विधिकरण तथा शून्य बजट प्रतिकृत खेती की उनके एजेंडे में जोड़ा गया है। साथ ही एसकेएम ने यह भी दावा किया है कि स्वतंत्र भारत में अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन रहा जिसमें इतनी संख्या में लोग शामिल हुए। इसने आम चुनाव से ठीक पहले लोगों की आजीविका के मुद्दे को राष्ट्रीय एजेंडे पर वापस लाने का काम किया है। यह भी दावा किया गया है कि पंजाब में बंद का सबसे व्यापक असर देखने को मिला। अन्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानें, उद्योग बाजार, शैक्षणिक संस्था और सरकारी कार्यालय बंद रहे। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन और विरोध रैली आयोजित की गई जिसमें उत्साह के साथ लाखों लोगों ने भाग लिया। चलिए अगली खबर। शंभू बॉर्डर पर फिर बिगड़े हालात, फिर दागे गए आंसू गैस के गोले, पुलिस किसान आमने सामने। दरअसल दोस्तों, शंभू बॉर्डर पर फिर हालात नाजुक हो गए हैं। किसानों पर फिर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। वहीं पुलिस की तरफ से खनौरी बॉर्डर पर ड्रिल किया जा रहा है और बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं जिससे शाम होने के बाद अंधेरा न हो और लाइट की पूरी व्यवस्था रहे। दोस्तों, दरअसल ये पूरा इलाका खेतों के बीचों बीच है, इसलिए यहाँ शाम होने के बाद अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में झड़प या हिंसा न हो इसलिए पुलिस हर तरफ से तैयारी कर रही है। बता दें कि हरियाणा पुलिस ने शुक्रवार को प्रदर्शनकारी किसानों के अंबाला के पास शंभू सीमा पर अवरोधक की ओर बढ़ने के बाद उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। हालिया टकराव फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर किसानों के दिल्ली चलो मार्च की चौथे दिन हुआ।